नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक परिपत्र है। परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मापदंड एवं दायित्व बताए जा रहे हैं। अगर आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड में कितना रहना चाहिए, श्रेष्ठ परिणाम होने पर क्या मिलता है, न्यून परिणाम होने पर कौन सी कार्रवाई होती है, शिक्षक का परीक्षा परिणाम कितना होना चाहिए, एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा में एक से अधिक विषय पढ़ाया जाता है तो क्या परिणाम रहेगा, एक ही शिक्षक द्वारा अलग अलग विषय पढ़ाई जा रही है तो उसका परीक्षा परिणाम कितना रहना चाहिए, इसकी समय सारणी क्या है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देख रहे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 18/4/2016 को एक आदेश जारी किया गया था। इसमें सारी चीज़ें जानकारी दी गई हैं। इस बार 22-23 में जो परीक्षा परिणाम रहेगा तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिएगा, सस्ता प्रदान, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम सस्ता प्रदान का कितना होना चाहिए। विद्यालय का कक्षा 12वीं 10वीं के बोर्ड परीक्षा का परिणाम 90% या उससे अधिक होने पर तथा कक्षा 8 और 5 के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थियों का ग्रेड ए प्राप्त करने पर सस्ता प्रदान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मतलब 12वीं और 10वीं का अगर 90% से अधिक रिजल्ट रहता है और कक्षा 8वीं और 5वीं या कक्षा 8 और 5 का भी 90% से अधिक रहता है तो विभाग के द्वारा ग्रेड ए अगर उनका बच्चों को प्राप्त है तो उनको सस्ता प्रदान के द्वारा प्रमाण पत्र उस सस्ता प्रदान को दिया जाएगा। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिए एवं किसी कक्षा 8वीं एवं 5वीं में किसी एक अथवा दोनों के लिए, हो सकता है 10वीं का भी पूरा अच्छा रिजल्ट हो 90% या 12वीं का भी हो या 5वीं या 8वीं, किसी भी स्थिति में उसको अगर 90% से अधिक है या 90% से अधिक ग्रेड वाले मार्क्स एक ग्रेड ए वाले बच्चे तो उस श्रेष्ठ परिणाम में माना जाएगा और सस्ता प्रदान को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। न्यून परीक्षा परिणाम, विद्यालय का अगर 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% से अथवा न्यून है, 60% या उससे न्यून है तथा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 50% या उससे न्यून होने पर तथा कक्षा 8वीं और 5वीं का परीक्षा परिणाम 50% या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर सस्ता प्रदान के विरुद्ध विभागीय द्वारा सीसीए नियम 17 सीसी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। अगर 12वीं का 60% से न्यून है और 10वीं का 50% से न्यून है, 50% या उससे न्यून है, कक्षा 8वीं तथा 5वीं का 50% या उससे अधिक बच्चे जो हैं डी ग्रेड प्राप्त किए तो उस पर 17 सीसी कार्रवाई सस्ता प्रदान पर अमल ली जाएगी। नोट एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा मतलब कक्षा 12वीं एवं 10वीं में से एक अथवा कक्षा 8वीं एवं 5वीं में से एक उपयुक्त मानदंडानुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु दूसरी परीक्षा कक्षा 12वीं एवं 10वीं में एक अथवा 8 एवं 5 में एक मानदंड से न्यून हो, जिसके लिए 17 सीसी जो नोटिस दिया जाता है तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पत्र नहीं होगा। अगर आपका एक रिजल्ट अच्छा रहा और दूसरा रिजल्ट डाउन रहा तो उस स्थिति में आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ 17 सीसी नोटिस जारी किया जाएगा। नामांकन ध्यान रखिएगा, तो नामांकन के बारे में तो जानकारी भी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं परीक्षा परिणाम की बात कर रहे हैं। शिक्षक की ध्यान रखिएगा। अगर पहले हमने दिन बताया आपको सस्ता प्रदान पर क्या कार्रवाई होगी, अब शिक्षक का परिणाम कितना होना चाहिए। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, शिक्षक द्वारा 12वीं और 10वीं मध्यम पर कराने विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% या उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8वीं 5वीं में अध्ययन करवाने विषय का परिणाम अगर 90% या अधिक, अभी कुछ संशोधन में मैंने देखा था 95% से उससे अधिक होने पर ग्रेड होने पर शिक्षक को विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर 12वीं और 10वीं में 90% से अधिक बच्चों मार्क्स ला रहे हैं और यहाँ पर कक्षा 8वीं और 5वीं में 95, अभी यहाँ पर 90%, संशोधन में 95% देखा था। अगर किसी विरोधाभास में विभागीय आदेश अंतिम मान्य होंगे तो अगर ग्रेड ए प्राप्त होगा तो उस प्रमाण पत्र दिया जाएगा उस शिक्षक को। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं एवं 10वीं बोर्ड परीक्षा में किसी एक अथवा दोनों के लिए तथा कक्षा 8वीं एवं 5वीं परीक्षा में किसी एक अथवा दोनों के लिए जारी होगा। न्यून परीक्षा परिणाम, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर शिक्षक का कक्षा 12वीं में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम का 70%, 12 में 70% अथवा न्यून, कक्षा 10वीं में अध्यापन कराए गए विषय बोर्ड का परीक्षा परिणाम 60% अथवा न्यून, मतलब 12वीं में अगर 70% से कम होने पर और 10वीं में 60% से कम होने पर विभागीय कार्रवाई अमल ली जाएगी। और इसी तरह कक्षा 8वीं और 5वीं में जो अध्यापन करवाने लेवल 1 और 2 सेकंड वाले जो शिक्षक है कि कक्षा विषय के परीक्षा परिणाम का 40% या अधिक विद्यार्थियों की अगर ग्रेड डी आती है तो 17 सीसी कार्रवाई अमल में ली जाएगी उस शिक्षक के प्रति, ध्यान रखिएगा। यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा कक्षा 12वीं और 10वीं में से एक अथवा कक्षा 8वीं और 5वीं में से एक अथवा एक विषय, 2 या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में तो उपयुक्त मानदंडानुसार रूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु अन्य परीक्षा 12वीं 10वीं में एक अथवा 8वीं 5वीं में एक
अथवा अन्य विषय जो 2 या 2 से अधिक विषय की शिक्षण स्थिति में मानदंड से न्यून हो, तो जिसके लिए 17 सीसी जो नोटिस दिया जाएगा, तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर एक में रिजल्ट अच्छा रहता है, दूसरे में नहीं रहता, तो 17 सीसी नोटिस तो मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलने वाला है। इसी क्रियान्वयन की क्या रूपरेखा होगी, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त मानदंडों के अनुसार संस्था प्रदान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाण पत्र या कार्रवाई हेतु नोटिस देने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों पर आवश्यक रूप से विचार किया जाएगा। पहला क्या है, संस्था प्रदान देखिए शिक्षण का सत्र के जुलाई से फरवरी संस्था में न्यूनतम ठहरा 5 महीने आवश्यक हो। शैक्षिक व्यवस्थाएं अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। दूसरी चीज है, परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाता, मतलब पूरक परीक्षा परिणाम सम्मिलित नहीं होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से एक से अधिक संख्या संचालित है, एक से अधिक वहां पर जगह संख्या है, तो उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय 2 या अधिक संख्या को कुल परिणाम आंकलित किया कर गणना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही कक्षा के एवं विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा में करवाया जा रहा हो, तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम, मतलब सभी कक्षा वर्ग के कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की आंकलित किया कर गणना की जाएगी। इसी तरह यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खंड के रूप में करवाया गया हो, जैसे विज्ञान विषय में जीव विज्ञान के पाठ के एक अध्यापक द्वारा भौतिकी रसायन से संबंधित पाठ अन्य शिक्षक के द्वारा, तो परिणाम के लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायित्व होंगे, दोनों की समान जिम्मेदारी होगी। सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ सक्षम अधिकारी को क्या जिम्मेदारी, ध्यान रखें, संस्था प्रदान व्याख्याता को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम तो प्रमाण पत्र संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। संस्था प्रदान एवं व्याख्याता जो है कि न्यून परीक्षा परिणाम हेतु विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई निर्देशालय जो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा की जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक को श्रेष्ठ परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा दिया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई जो संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा अध्यापक जो ग्रेड थर्ड टीचर है उसका लेवल 1 व 2 वाले कि न्यून परीक्षा परिणाम हेतु विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा की जाएगी। समय सारणी तय है। उपयुक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं में के लिए परीक्षा परिणाम सामान्यतः नामांकन की प्रक्रिया जुलाई माह तक संपन्न की जाती है। उपयुक्त मानदंड अनुसार कार्रवाई निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का रहेगा। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले जो भी संस्था प्रदान है, व्याख्याता हो सकता है, वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने की समय सारणी। संस्था प्रदान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूचीमय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना है 15 नवंबर से पूर्व, ये संस्था प्रदान की जिम्मेदारी होगी। संस्था प्रदान एवं व्याख्याता हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मंडल अधिकारी की अनुशंसा सहित सूचीमय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 दिसंबर से पूर्व होगी। संबंधित मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रदान को प्रेषित करना 15 जनवरी से पूर्व रहेगा। और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना 26 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को शाला के गणतंत्र दिवस में उस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव हेतु उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। इस तरह से ध्यान रखिएगा। न्यूनतम परीक्षा परिणाम संबंधित निम्नानुसार कार्रवाई क्या क्या होगी, वो तो श्रेष्ठतम था, अब न्यून होने पर क्या देंगे। न्यून परीक्षा परिणाम या नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने होने पर संस्था प्रदान एवं शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक है। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना 10 अगस्त तक जारी किया जाएगा। और कारण बताओ नोटिस जारी का प्रति उत्तर जो है प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। और विश्लेषण के उपरांत आरोप पत्र जारी करना 10 सितंबर तक रहेगा। और आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना 25 सितंबर है। और व्यक्तिगत जो सुनवाई 10 अक्टूबर तक रहेगी। और आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना 15 अक्टूबर तक है। इस तरह उपयुक्त निर्देशानुसार निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध रूप से नहीं करने पर संबंधित अधिकारी व विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से पूरे ये विभागीय आदेश जारी किए हुए हैं कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट किस तरह से संस्था प्रदान को रखना है, श्रेष्ठ होने पर क्या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, न्यून होने पर क्या कार्रवाई होती है। इसी तरह शिक्षक पर भी बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर किसी भी विरोधाभास में
कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो आदेश जारी किए वही मान्य होंगे। थैंक यू सो मच।